हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चातुर्मास की महिमा, उसकी विशेषता और इस पवित्र काल में हमें क्या करना चाहिए। चातुर्मास 4 अत्यंत पवित्र महीनों का दिव्य समय है जो प्रत्येक वर्ष श्रावण से लेकर कार्तिक मास तक रहता है। इस वर्ष वैष्णव परंपरा के अनुसार चातुर्मास का प्रारंभ 29 जुलाई से 24 नवंबर तक रहेगा। शास्त्रों में वर्णन है कि इस अवधि में भगवान विष्णु योग निद्रा में विराजमान रहते हैं। इसलिए इन 4 महीनों को भक्ति साधना, जप, कीर्तन, शास्त्र श्रवण और आत्मशुद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। कुछ लोग चातुर्मास का पालन देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक करते हैं, परंतु वैष्णव आचार्य की परंपरा में इसका पालन गुरु पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा अर्थात पूर्णिमा से पूर्णिमा तक किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं विस्तार से इन 4 महीनों में किस वस्तु का त्याग करना चाहिए और उसके पीछे शास्त्रीय एवं आयुर्वेदिक कारण क्या है। पहला महीना श्रावण का है जो 29 जुलाई से लेकर 27 अगस्त तक रहेगा। इस महीने में हरे पत्तेदार शाक का त्याग करने का विधान है, जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग, बथुआ इत्यादि। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में इन पत्तेदार सब्जियों में सूक्ष्म जीव और कीट उत्पन्न होने की संभावना अधिक रहती है। साथ ही इस समय पाचन शक्ति भी अपेक्षाकृत अन्य महीनों से कमजोर होती है। इसलिए इसका त्याग स्वास्थ्य और अहिंसा दोनों दृष्टियों से हितकारी माना गया है। हाँ, धनिया, कड़ी पत्ता तथा पत्ता गोभी जैसी वस्तुएं ग्रहण की जा सकती हैं। धनिया तथा कड़ी पत्ता सामान्यतः मसाले के रूप में उपयोग किए जाते हैं और भगवान को अर्पित तुलसी का भी सेवन किया जा सकता है। दूसरा महीना है भाद्रपद मास, जो शुरू होगा 28 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक। इस महीने में दही का त्याग बताया गया है, इसलिए दही, रायता, लस्सी और छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि दही का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है, जैसे कड़ी आदि में, तो उसका सेवन किया जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय कफ और पाचन संबंधी समस्याओं को दही बढ़ा सकता है, इसलिए इसका त्याग करने का विधान है। तीसरा महीना है अश्विन मास, जो शुरू होगा 26 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक। इस महीने में दूध का त्याग बताया गया है, इसलिए सीधे दूध से बने पदार्थ जैसे खीर, रबड़ी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन दूध से परिवर्तित पदार्थ जैसे पनीर, पेड़ा आदि ग्रहण किए जा सकते हैं, क्योंकि उनमें दूध का मूल स्वरूप बदल चुका होता है। चौथा महीना कार्तिक मास है, जो 26 अक्टूबर से 24 नवंबर तक रहेगा। इस महीने में विशेष रूप से उड़द की दाल का त्याग करना चाहिए, इसीलिए उड़द से बने पदार्थ जैसे पापड़, मेदू वड़ा, उड़द की कचौड़ियाँ, इडली या डोसा का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि सभी दालों का संभव न हो तो कम से कम उड़द दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सारे नियम हरि भक्ति विलास नामक शास्त्र में दिए गए हैं और चारों वैष्णव संप्रदायों में इसका पालन किया जाता है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि चातुर्मास का उद्देश्य केवल कुछ पदार्थों का त्याग करना नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य है इंद्रियों पर संयम, शरीर को स्वस्थ रखना और मन को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अधिक से अधिक लगाना। शास्त्र में वर्णन है कि इस समय भगवान श्री हरि योग निद्रा में विराजमान रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह हमारी तरह सो जाते हैं। योग निद्रा उनकी दिव्य लीला है। इस काल में भी वे अपने भक्तों की भक्ति, सेवा और समर्पण को स्वीकार करते हैं। इसलिए चतुर्मास का सबसे बड़ा महत्व यही है कि हम अपने मन को भगवान श्री कृष्ण की ओर मोड़ें, इंद्रियों को संयमित करें और अपने जीवन में भक्ति का सर्वोच्च स्थान दें। अब प्रश्न आता है कि इन 4 महीनों में हमें विशेष रूप से क्या करना चाहिए। तो पहला है, हमें हरि नाम का जप बढ़ाना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन 16 माला जप करते हैं तो आप 20 माला का प्रयास करें। 8 माला करते हैं तो 12 माला करें।
4 करते हैं तो 8 करने का संकल्प लें। यदि अभी तक आपने नियमित जप प्रारंभ नहीं किया है तो सबसे उत्तम समय है कि आप अभी अपना जप शुरू कर सकते हैं। दूसरा है श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का नियमित अध्ययन करना। प्रतिदिन कम से कम हमें 2 श्लोक पढ़ना चाहिए। यदि पूरा अध्याय पढ़ सके तो और भी उत्तम रहेगा। प्रतिदिन भगवान की आरती करना चाहिए, दीप अर्पित करना चाहिए। तुलसी महारानी की पूजा, परिक्रमा और सेवा करनी चाहिए और भगवान को तुलसी अर्पण करना चाहिए, पुष्प अर्पण करना चाहिए। 5वां, जो भी हम भोजन बनाएं पहले भगवान को भोग लगाकर ही ग्रहण करें। 6, हमें एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। चातुर्मास में कुल 8 एकादशियाँ आती हैं। यदि पूरे वर्ष पालन करना संभव न हो तो कम से कम इन 8 एकादशियों का पालन अवश्य करें। 7वां है वैष्णव की सेवा करना, दान देना। सात्विक जीवन अपनाएं और जहाँ तक संभव हो धाम यात्रा करना चाहिए और वहाँ जाकर साधु संग और साधु सेवा में विशेष रूप से हमें अपना समय देना चाहिए। शास्त्रों में चातुर्मास के अनेक अन्य व्रत भी दिए गए हैं, लेकिन वैष्णव के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात क्या है? तपस्या नहीं है। उनको वैष्णवों को भगवान की सेवा करना और उसमें समय बिताने को ही कहा जाता है। अतः याद रखिए कि चातुर्मास केवल भोजन में परिवर्तन का नाम ही नहीं है, बल्कि जीवन में परिवर्तन लाने का भी अवसर है। इस 4 महीनों में जितना अधिक हम हरि नाम करेंगे, शास्त्र साधु संग करेंगे, सेवा बढ़ाएंगे, उतना ही हमारा हृदय शुद्ध होगा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा सहज रूप से प्राप्त होगी। तो आइए इस चतुर्मास में हम केवल कुछ खाद्य पदार्थों का त्याग करने का संकल्प ही न लें, बल्कि अपने भीतर के बुरी आदतों, आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या और भगवान से दूर रहने वाली प्रवृत्तियों का भी त्याग करने का संकल्प लें। इन 4 महीनों को अपने आध्यात्मिक जीवन का एक नया आरंभ बनाइए। हरि नाम बढ़ाइए, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए, वैष्णव की सेवा कीजिए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। शास्त्र यही कहते हैं कि श्रद्धापूर्वक, यहाँ पर श्रद्धापूर्वक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है कि श्रद्धा होनी चाहिए। व्यक्ति चाहे तो कुछ भी संकल्प करे, पर यह है कि कुछ भी नियम बना ले स्टार्टिंग में, पर वो फिर उसको पूरा ही नहीं कर पाए, श्रद्धा ही ना हो, तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसीलिए श्रद्धापूर्वक पालन करने वाला भक्त भगवान श्री हरि की विशेष कृपा का पात्र बनता है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगता है तो आप अपने परिजनों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि वे भी इस पावन चतुर्मास का उपयोग कर सकें और अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकें। हरे कृष्णा।